हाय गाइस, तो मैंने इंस्टॉल करा है अभी विंडोज़ 11 4 GB रैम के साथ। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं खोलता हूँ अपना विंडोज़ 11 मुझे दिखते हैं वहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर्स। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एआई के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम टास्क मैनेजर की बात करें तो अभी मैंने एक सिंगल एप्लीकेशन भी नहीं खोल रखी, लेकिन हमारा टास्क मैनेजर जो हमारी मेमोरी है वो जा रही है 66% 68%, और जो हमारा सीपीयू है वो जा रहा है और 81% तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम एआई फीचर्स को हटाते कैसे हैं, विंडोज़ अपडेट को डिसेबल कैसे करते हैं कि दोबारा हमारे पास एआई फीचर्स ना आए, और यहाँ पे पेंट जो होता है और जो हमारी होती है फ़ोटोज़ को व्यू करने के लिए फ़ोटोज़ व्यूअर, वो हम ओल्ड वर्जन कैसे लेके आ सकते हैं ईजिली। तो आज के इस वीडियो में ये हम बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 के सारे एआई के फीचर्स हटाने वाले हैं। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसमें विंडोज स्टॉप, क्योंकि हमें विंडोज स्टॉप करनी है, और हम इसमें इंस्टॉल करेंगे पिक्चर मैनेजर जो हमारे पास ओल्ड आता था, और यहाँ पे विंडोज 7 में एक विंडोज़ फोटो व्यूअर आता था, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एज रिमूवर, हम एज को रिमूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा पुराना पेंट आता था हम उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो भी बेकार यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे हम यहाँ पे हटाने वाले हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें इसमें कई सारे एआई फीचर्स मिलते हैं। अगर आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे एक्सबॉक्स हो गया, यहाँ पे और भी कई सारे एआई के फीचर्स हैं, कैपिलॉट हो गया, बाकी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे एआई के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी को हटाना है। तो जस्ट हम यहाँ पे अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और गूगल ब्राउज कर लेंगे google.com। अब यहाँ पे बस हमें लिखना है रिमूव एआई फीचर्स इन विंडोज़ 11। आपको बस इतना लिखना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी गिटहब की, हमें उसको खोल लेनी है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे इस वेबसाइट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे डिसेबल क्या क्या होगा इस स्क्रिप्ट से। तो आप ये पढ़ सकते हो ईजिली और देख लेना क्या क्या है अगर आपको करना है तो हम जस्ट थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक मिल जाएगी कमांड, ठीक है, लॉन्च विथ यूआई। तो हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे हमें पावर सेल चूज करना है। पावर सेल जैसा ही लिखेंगे हम, यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल ओपन हो जाएगा। इस पर हमें राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, यस करना है। उसके बाद ये वाली जो कमांड है हमें इसमें कर देनी है पेस्ट। कमांड पेस्ट करने के बाद हमें जस्ट इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपका यहाँ पे डिसेबल रजिस्ट्री के हो जाएगा, प्रिवेंट एआई पैकेज री इंस्टॉल हो जाएगा, डिसेबल कैपिलॉट पॉलिसीज, बाकी ये आप देख लेना। यहाँ पे एआई के बेसिकली जितने भी फीचर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे डिसेबल। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ इंस्टॉल भी करना है तो आप इजीली वो कर पाओगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे, अगर आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे फोटोज क्लासिक नोटपैड या फिर MS पेंट, तो आप इजीली कर पाओगे यहाँ पे। और ये आपको करना है बैकअप मोड में, तो कभी आपका कुछ करना हो, अगर फिर से आपको बैकअप दोबारा करना हो कुछ, तो आप इजीली रिवर्ट कर सकते हो उसको। तो जस्ट हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारा का सारा जो भी रहेगा, जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेसिकली यहाँ पे एक रिस्टोर पॉइंट बनने के लिए आएगा। तो जैसे कभी आपका सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है तो आप इसी को रिस्टोर कर सकते हो ईजिली। तो जस्ट हम एक बार रिस्टोर पॉइंट बना लेंगे अपना। हमारा जो रिस्टोर पॉइंट है वो इजीली बन चुका है। जस्ट हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा सारा का सारा। जो भी हमने डिसेबल पे टिक मार करे थे सारे के सारे वो हो जाएंगे डिसेबल, और जो भी रिमूव होना चाहिए वो हो जाएगा सारा का सारा यहाँ पे रिमूव। अगर आपको यहाँ पे कोई भी फीचर्स अगर आपको चाहिए तो उस पर आपको टिक मार के जस्ट हटा देना है बस। और अगर आपको जैसे कैपिलॉट अगर आप यूज़ करते हो, बेसिकली मैं भी अगर मुझे थंबनेल जनरेट करना होता है तो कभी कभी मैं कैपिलॉट यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर आपको यूज़ करना है उसके आगे से आप यहाँ पे टिक मार्क हटा देना, बस आपका काम ईजिली हो जाएगा सारा का सारा। और अगर आपको कैपिलॉट यूज़ करना है, विंडोज़ में नहीं करना आप, तो यहाँ पे क्रोम में भी कर सकते हो, उस पर भी चल जाता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करने के बाद में हमारे जो एआई के फीचर्स थे वो या फिर डिसेबल हो गए हैं या फिर वो हो गए हैं खुद से अनइंस्टॉल। अब यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बचे हैं हमारे, अब जैसे यहाँ पे ये एक्सबॉक्स बचा है तो ये हमें करना है अनइंस्टॉल। तो हमें जस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऐप्स नाम का फीचर, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इंस्टॉल ऐप पे जाएंगे हम। जितने भी यहाँ पे इंस्टॉल होंगे सारे के सारे ऐप्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे जो भी आपके काम के नहीं है,
जस्ट आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल के लिए आ जाएगा, तो आपको सारे के सारे कर देने इंस्टॉल। अब कुछ पे आएगा इंस्टॉल, कुछ पे नहीं आएगा। जिन पे अगर आएगा इंस्टॉल वो आपको अनइंस्टॉल कर देना है, जिन पे नहीं आ रहा वो आपको देना है छोड़। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्स बॉक्स पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास अनइंस्टॉल के लिए आ जाएगा, तो आपको इजीली वो अनइंस्टॉल कर देना है। अब इतना इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है अपना जो यहाँ पे ड्राइव्स होती है वो, तो हम जस्ट apvich.cpl यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स का कंट्रोल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो वन ड्राइव है उसको आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वन ड्राइव को और कर देंगे इसको अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये इजीली अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जैसे ही अपडेट आएगा फिर से ये सारे फीचर्स वापस आ जाएंगे और जो आपने अभी यहाँ पे वन ड्राइव आपने अनइंस्टॉल करी है ये भी वापस आ जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो अपडेट होता है वही डिसेबल कर देते हैं। तो ये सारे ऐप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे, आपको जस्ट वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है और 1 बाय 1 इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं विंडोज़ अपडेट बंद, तो जस्ट हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आपके पास ओके के लिए आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं फटाफट हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। जस्ट हमें यहाँ पे स्टॉप विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अपडेट्स होते हैं सारे के सारे वो हो जाएंगे डिसेबल। उसके बाद यहाँ पे एक आता है रिस्टोर विंडोज़ फोटो वीवर। पहले जो विंडोज़ 7 में आता था विंडोज़ फोटो वीवर, तो वो है ये। तो इसको आपको जस्ट 2 बार क्लिक करना है, रन आएगा, रन पे क्लिक करना है, यस कर लेना है। अब जो भी आपके पास फोटोज़ रहेंगी यस कर लेना है। अब जो भी आपके पास फोटोज़ रहेंगी अगर आप ये ओपन करोगे फोटोज़ तो ये आपकी खुलेंगी विंडोज़ फोटो वीवर में। अब जैसे तो कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, यहाँ पे विंडोज़ का जो फोटोज़ एप्लीकेशन है वो किसी को पसंद नहीं आता तो वो सारे मांगते रहते हैं मुझे जो ऑफिस 2007 में जो आता था पिक्चर मैनेजर मुझे वो दो। तो हमें ये इंस्टॉल करना है। ये चलता है जैसे अपर से लोअर चलता है, अगर आप लोअर से अपर में जाओगे तो यहाँ पे इशू आएगा। अब मान लो आपने यहाँ पे 2013 इंस्टॉल कर रखा है और आप 2016 इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा 2013 को, तो उसके बाद वो अपग्रेड होगा 2016 में। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 2010 का है ये पिक्चर मैनेजर और आपने 2013, 2016, 2021 पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो ईजिली यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं हमें ये इंस्टॉल कर लेना है और ये हमारा जो पिक्चर मैनेजर जो 2007 के साथ आता था हमारा वो ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे ईजिली। अब ये इंस्टॉल होने दो। उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे पेंट है, ठीक है, तो अगर आप अभी पेंट यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसा आता है। ये हमारा जो ये वाला पेंट है ये नया वाला पेंट है, तो इसमें आपको तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब किसी को जैसे पेंट है वो पुराना पसंद है तो पुराने वाले में आपको पुराना डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट आपको ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें क्लासिक पेंट मिलेगा, इसको हम जस्ट 2 बार क्लिक करेंगे तो ये इजीली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यस के लिए आएगा, जस्ट हम यस पे क्लिक करेंगे और हमारा नेक्स्ट के लिए आएगा, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको ओपन सेटिंग करनी है और यहाँ पे कुछ ये देगा कि इसको जो ऐप एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे ये इसको ऐड करना है। तो जस्ट हम ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाएगा ऐप एग्जीक्यूशन का, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको जो ये पेंट दिख रहा है इनको कर देना ऑफ। ऑफ करने के बाद हम इसको कर देंगे बंद। उसके बाद ये नेक्स्ट के लिए फीचर आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितने यूज़र के लिए करना है, करंट यूज़र या पूरे यूज़र जितने कंप्यूटर में हैं, तो हमें सारे यूज़र्स के लिए करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है इजीली। अब यहाँ पे जो हमारा जो क्लासिक पेंट था वो आ चुका है इजीली, तो जस्ट हम इसको ओपन कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा जो पुराना वाला जो क्लासिक पेंट होता था वो आ चुका है हमारे पास। अगर आपको ये फोटोज के साथ चाहिए तो जस्ट हम एक फोटो डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी फोटो एडिट करनी है तो जस्ट हम फोटो पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओपन विथ, ठीक है, ओपन विथ करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें चूज अनदर ऐप कर लेनी है या फिर आपको पेंट से ही कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पेंट होता है वो आपको
जो हमारा क्लासिक वाला है वो आपको सिलेक्ट करना है और कर देना ऑलवेज। अगर आपको यही अगर फोटोज़ में जो हमारा विंडोज़ 7 वाला फ़ोटोज़ होता था, फ़ोटोज़ व्यूवर, अगर आपको उसमें खोलना है तो ये हमने जो रेग इंपोर्ट करी थी वो है, तो आपको जस्ट इसमें ओपन कर लेना है आप, और आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो हमारा विंडोज 7 में खुल के आता था। तो अगर आपको यही फोटो पिक्चर मैनेजर में देखनी है तो जस्ट हम यहाँ पे पिक्चर मैनेजर में भी देख सकते हैं। ये हमारा जो इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास जो पिक्चर मैनेजर है वो इजीली आ जाएगा। अगर आपको यही डिफॉल्ट करना है तो जस्ट चूज अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम किसी पे भी क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे ऑलवेज। अब जो ये फोटोज खुलेगी हमेशा वो खुलेगी पिक्चर मैनेजर में, पेंट में, या फिर जो आपने कर रखा है उसमें, तो ये आप इजीली डिफाइन कर पाओगे अपना। अब यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है बार बार, तो आप इसको भी यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन आती है एज रिमूवर, तो जस्ट हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा खुलेगा, तो हमें ये कर देना है रन एनीवे। रन एनीवे पे क्लिक करने के बाद यस के लिए आएगा, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे यस। ठीक है, आप जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पे एक कमांड रन होगी और ये जो आपका जो है एज वो गायब हो जाएगा। तो आप ये कहीं भी ढूंढोगे आपको अब मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपका ये विंडोज़ अपडेट होगा ये दोबारा आ जाएगा। तो इसके लिए हमने पहले ही अपनी विंडोज़ को हमने बंद कर दिया है उसका अपडेट। तो ये आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आपको AI फीचर्स हटाने हैं तो अपने, और यहाँ पे इजीली अपने जो पेंट हैं और पिक्चर मैनेजर है वो आप इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा का सारा, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।